हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एट यू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर 3 विच इज़ अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स उसके ट्राई दीज पेज नंबर 43 पे जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करने वाले हैं। इस ट्राई दिस पेज नंबर 43 में केवल एक ही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे आपके कुछ बेसिक्स हैं वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। टेक अ रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन की कितनी साइड्स होती हैं? 6 साइड्स। पहले इस फिगर को देखो, 1 2 3 4 5 and 6। देयर आर 6 साइड्स। यहाँ पे 6 साइड्स हैं इस फिगर की। अब हमें फर्स्ट पार्ट में क्या बताना है? अब देखो यहाँ पे पहले फिगर को रीड करते हैं। पहली बात, ये रेगुलर हेक्सागन है। आपको मैं ये बात पहले भी बता चुकी हूँ कि रेगुलर का मतलब होता है कि उसकी सारी साइड्स इक्वल हैं और सारे एंगल्स आपस में इक्वल हैं। सो अब ध्यान से देखो, साइड्स पे एक ऐसा डैश लगा हुआ है, दैट मीन्स कि सारी साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। साथ ही में अगर हम अंदर एंगल्स की बात करें, फिगर के अंदर एंगल्स जो होते हैं वो इंटीरियर एंगल्स होते हैं और जो बाहर ये एंगल्स हैं, फिगर के बाहर जो एंगल हैं ये होते हैं हमारे एक्सटीरियर एंगल। कौन से एंगल होते हैं? एक्सटीरियर एंगल। सो इसके लिए अगर आपको इसकी और एक एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इंट्रोडक्शन की वीडियो देखिए, उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है हर एक टर्म को। सो यहाँ पे इंटरनल एंगल जो है, देखो इंटीरियर एंगल ए दैट मीन्स सारे एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तभी ये एक रेगुलर हेक्सागन है। ठीक है, तो रेगुलर हेक्सागन की एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। अब उसके आगे हमें पूछा गया है कि एक्सटीरियर एंगल ये हैं एक्स वाई जेड पी क्यू आर। ये देखिए फिगर के बाहर है। अगर हम देखें तो ये जो लाइन जा रही है ये इस फिगर से बाहर है, ये लाइन बाहर है, ये लाइन भी इस फिगर से बाहर है, ये लाइन भी इस फिगर से बाहर है, ये लाइन भी इस फिगर से बाहर है और ये लाइन भी इस फिगर से बाहर है। दैट मीन्स एक्स वाई जेड पी क्यू आर जो है वो हो गए एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल जब हमें पूछा गया है कि सम, इनका सम यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर क्या होगा? तो आप इससे पहले जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन थे और इंट्रोडक्शन की वीडियो में भी जाके देखेंगे तो ये एक प्रॉपर्टी होती है क्या कि कितनी भी साइड्स हो फिगर की चाहे 6 साइड्स हैं, चाहे 8 साइड्स हैं, चाहे 4 साइडेड क्वाड्रिलेटरल है, चाहे कितनी भी साइड्स हैं, हमेशा उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिखना है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज 360 डिग्री। यानी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिगर हेक्सागन है, क्वाड्रिलेटरल है, हेप्टागन है, ऑक्टागन है, नोनागन है, डेकागन है, कितनी भी साइड्स हो फिगर की, उसके एक्सटीरियर एंगल्स जितने भी होंगे उनको प्लस करके 360 ही आएगा। सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, एक्सटीरियर एंगल को प्लस करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप इंटीरियर एंगल्स को प्लस करके 360 लिख दो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ कि सारे एक्सटीरियर एंगल एक्स वाई जेड पी क्यू आर का जो मेजरमेंट सम करके जो आएगा एंगल्स का वो होगा 360 डिग्री। नेक्स्ट आता है इज एक्स वाई एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर। दैट मीन्स हमसे ये पूछा गया है क्या एक्स वाई जेड पी क्यू आर सारे एंगल आपस में इक्वल हैं? तो ध्यान से देखो, और रीजन पूछा गया है क्यों। सबसे पहली चीज इसका आंसर होगा यस, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर। अब इसका रीजन क्या है? पहली बात मैंने आपको ये बता दी कि ये इक्वल तो है, आगे पूछा है y। सो अगर हम x की बात करते हैं, ठीक है, अगर मैं x की बात करती हूँ तो ध्यान से देखिएगा x क्या होगा, इस पूरे का सम क्या होता है 180 डिग्री। मैंने आपको पहले भी बताया था स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल दो बनते हैं वो दोनों को प्लस करके 180 आता है। ठीक है, तो x प्लस a कितना हुआ 180 डिग्री। ठीक है, x क्या हुआ 180 डिग्री प्लस इधर वाला
माइनस हो जाएगा दूसरी साइड जाके। x की वैल्यू क्या आई 180 डिग्री माइनस a, क्लियर हुआ। अब देखते हैं y क्या होगा, y प्लस a, यहाँ भी a है, y प्लस a भी 180 होगा, क्योंकि देखा जाए तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन पे है, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है अभी तक, तो y क्या होगा 180 डिग्री, ये प्लस a उधर जाके हो गया माइनस a। अब बात करते हैं z की, देखिए ये भी स्ट्रेट लाइन है, z प्लस a 180 होगा, तो z क्या होगा 180 डिग्री माइनस a। अब बात करते हैं p की, तो p प्लस a इज ऑल्सो 180 डिग्री, और p क्या होगा 180 डिग्री माइनस a, ठीक है। अब बात करते हैं q के लिए, तो q प्लस a इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन पे है, q हो गया 180 डिग्री माइनस a। फिर आते हैं r के लिए, तो r प्लस a इज इक्वल टू 180 डिग्री, और r इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस a। अब a की वैल्यू आप ध्यान दो, x y z p q r सबकी वैल्यू सेम है, 180 माइनस a 180 माइनस a 180 माइनस a, सबकी वैल्यू सेम ही है। दैट मीन्स अगर a की वैल्यू हम अकॉर्डिंगली लगा के चलते हैं 30 डिग्री या 45 डिग्री हम लगा के चलते हैं, तो 180 माइनस 45 वो भी सेम होगा, 180 माइनस 45 y भी सेम होगा, 180 माइनस 45 z भी सेम होगा, 180 माइनस a p भी सेम होगा, q भी सेम होगा, और r भी सेम होगा। देखो हमने क्या किया है, बेसिकली a सब जगह इक्वल है, ठीक है। अब उस इक्वल वैल्यू को किसी भी वैल्यू में से माइनस करेंगे तो वो भी सेम ही आएगा। 180 में से 20 माइनस किया, मान लो ये a जो है वो 20 है, सपोज कर लो a जो है वो 20 है, तो 180 माइनस 20 160, तो x की वैल्यू आ गई 160। हालांकि ये बहुत मतलब मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है, 20 हो नहीं सकती इसकी जो मेजरमेंट है। 180 माइनस 20 y भी 160, 180 माइनस 20 z भी 160, 180 माइनस 20 p भी 160, 180 माइनस 20 q भी 160, 180 माइनस 20 r भी 160। दैट मीन्स a की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन सारे एंगल्स जो हैं बाहर के p q r और x y z इक्वल ही होंगे। सो येस लिखने के बाद आपको ये रीज़न देना है, ठीक है, कि ये इक्वल किस वजह से होंगे, क्योंकि अंदर के एंगल्स यदि सारे सेम है और बाहर के एंगल के लिए हमने अंदर वाला एंगल 180 में से माइनस किया है, तो सारे एंगल्स जो बाहर के एक्सटीरियर होंगे वो भी सेम ही आएंगे। सो गाइज इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच, यानी कि हमें इसके अंदर दो सब पार्ट्स गिवन हैं, हमें मेजरमेंट निकालना है कि एक्सटीरियर एंगल, यानी कि इस फिगर में जितने भी एक्सटीरियर एंगल हैं उनका सबका मेजरमेंट क्या होगा, वो कितने डिग्रीज होंगे। सो सबसे पहली चीज़ अभी हमने क्या देखा कि एक्सटीरियर एंगल सारे एक्सटीरियर एंगल को प्लस करके कितना आता है 360 डिग्री। तो हम कर लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पे ब्रैकेट में आपने रीज़न लिख देना है, ऑल exterior sum of all exterior angles is 360 डिग्री always, हमेशा, ठीक है। आगे अभी हमने क्या पढ़ा था कि ये सारे एंगल आपस में इक्वल भी हैं। इक्वल भी है का मतलब जो हमने इससे पहले सेकंड पार्ट में किया था कि जब अंदर के सारे एंगल इक्वल है तो क्या बाहर के एंगल्स इक्वल होंगे, तो हमारा आंसर आया था यस, और उसका मैंने रीज़न भी दिया था वहाँ पे। तो उसी तरीके से अब सारे एंगल्स आपस में इक्वल भी हैं, यानी कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर। सारे एंगल्स आपस में इक्वल हैं, सबको मिला के 360 डिग्री है। तो मान लीजिए कि अब सबको मैं x की वैल्यू में ले लेती हूँ, ठीक है। x y की जगह भी मैं ले लेती हूँ x, z की जगह भी मैं ले लेती हूँ x, क्योंकि सब आपस में इक्वल है। p की जगह भी मैं ले लेती हूँ x, q की जगह भी मैं ले लेती हूँ x, और r की जगह भी मैं ले लेती हूँ x, और इज इक्वल टू में 360 डिग्री। ये हम ले सकते हैं क्योंकि हमें मालूम है सारे एंगल्स आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6x इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। x इज इक्वल टू
360 डिग्री। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे 6 मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ आ गया डिवाइड में, अब इसको डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब क्या है, x भी 60 डिग्री, y भी 60 डिग्री, z भी 60 डिग्री, p भी 60 डिग्री, q भी 60 डिग्री और r भी 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि सारे एंगल्स इक्वल हैं, एक एंगल आ गया तो मान लीजिए सारे एंगल्स आ गए। अब उसके बाद इंटीरियर एंगल निकालना है, यानी कि हमें वैल्यू निकालनी है ए की। ठीक है, अब इसमें क्या लगेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी लगती है इंटीरियर एंगल्स को जब हम प्लस करते हैं तो उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगती है। तो सबसे पहले यदि आपको याद है तो क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड्स होती हैं उसका एंगल सम प्रॉपर्टी होता है 360 डिग्री और ट्रायंगल की 180 डिग्री। हेक्सागन की निकालने के लिए, क्योंकि ये 6 साइडेड फिगर है, वो एक फॉर्मूला आता है कि साइड कैसे निकालते हैं, वो मैं यहाँ निकाल देती हूँ सेकेंड पार्ट के लिए। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 6। ठीक है, एंगल सम निकालने के लिए एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, n-2 इंटू 180 डिग्री। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, देखो इस क्वेश्चन में भी यूज हो गया। नंबर ऑफ साइड 6 - 2 इंटू 180, दैट मीन्स 4 इंटू 180, 4 0 0, 4 8 32, 4 1 4, 5 6 7, 720 डिग्री। कितना आ गया एंगल सम प्रॉपर्टीज का, 720 डिग्री। दैट मीन्स अंदर के सारे एंगल को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 720 डिग्री। a प्लस ए प्लस ए, a प्लस ए प्लस ए, सारे ही एंगल a हैं, इज इक्वल टू 720 डिग्री। यहाँ पे लिखना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ हेक्सागन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6a इज इक्वल टू 720 डिग्री। a इज इक्वल टू, इसका एक और तरीका है, मैं अभी आपको वो भी बताऊंगी। अगर आपको ये याद ना रहे कि भाई अंदर के एंगल्स के लिए हमें एंगल सम निकालना पड़ेगा, वो याद ना रहे तो इसका बहुत सिंपल तरीका है, वो मैं इसके बाद आपको बताती हूँ वो क्या है। 720 डिग्री, ये 6 मल्टीप्लीकेशन में यहाँ आ जाएगा, 6 से अगर आप कट करेंगे तो आ जाएगा 120 डिग्री। a की वैल्यू क्या आ गई, 120 डिग्री। अब सारे ही a हैं, दैट मीन्स सारे एंगल्स क्या आ गए, 120 डिग्री। अब इसका एक बहुत सिंपल सा एक और तरीका है जो आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे और मैं प्रेफर करूँगी कि आप वही करें। वो तरीका देखिए क्या है। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। x प्लस ए कितना होता है, x प्लस ए मैं यहाँ पे कर देती हूँ, x प्लस ए कितना होता है, 180 डिग्री, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन पे है। x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री प्लस a इज इक्वल टू 180 डिग्री, a इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, a इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये देखो कितना सिंपल था, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। लेकिन बाय चांस अगर आपको इस तरीके से ना याद रहे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, अंदर के एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल के। नहीं तो आप बहुत अच्छे तरीके से, आप देखो x भी सारे सेम हैं, y भी सारे सेम हैं, a की वैल्यू आ गई, दैट मीन्स सारे ही एंगल्स जो है वो हमारे 120 डिग्री है। ये वाला समझ आया होगा आपको, आई होप। क्या है, स्ट्रेट लाइन है, x प्लस ए करते हैं आता है 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स बन रहे हैं 180 डिग्री। x जो है वो 60 आ गया, x आ गया 60, a आ जाएगा 180 में से x की वैल्यू को माइनस कर दो तो a आ गया 120 डिग्री। सिंपल है, ये पार्ट थोड़ा टिपिकल है बट आप ये अटेम्प्ट करना बहुत मोस्ट प्रेफरेबल है ये क्वेश्चन का ये पार्ट। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है उसके अंदर भी 2 सब पार्ट आते हैं। अब जिससे पहले हमने क्वेश्चन किया था, जो पार्ट किया था कि हमने इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों का मेजरमेंट निकाला था रेगुलर हेक्सागन में। अब हमें दिया हुआ है कि वही एक्टिविटी हमें सेम परफॉर्म करनी है विद केस ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन में सबसे पहले देख लो कितनी साइड्स होती हैं, 8 साइड्स। ठीक है, रेगुलर है, रेगुलर का मतलब क्या है, सारे एंगल्स इक्वल हैं, सारी साइड्स इक्वल हैं। तो अगर हम एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्सटीरियर एंगल चाहे कितनी भी साइडेड फिगर का हो, उसका सम जो होगा वो होगा 360 डिग्री। अब साइड्स कितनी है, 8 साइड्स हैं। मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल एक ऑक्टागन में यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ छोटा सा, ताकि आपको समझ आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, 8 साइड्स हैं, सारी साइड्स आपस में इक्वल हैं। एक्सटीरियर एंगल्स निकाल देती हूँ मैं, एक सेकेंड।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल होते हैं ये वाले, जो ये बाहर वाले एंगल्स होते हैं। फिगर थोड़ी छोटी बना दी मैंने, ठीक है। बाहर वाले एंगल्स का सम जो है, अगर सारे पहली बात इक्वल होते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ लिया था कि अगर ऑब्वियसली रेगुलर हैं, अंदर के सारे एंगल्स इक्वल हैं तो बाहर के भी इक्वल ही आएंगे, ठीक है। बाहर के इक्वल आ गए, मान लीजिए बाहर के एंगल को मैंने ले लिया x, तो x प्लस एक्स 8 टाइम x लेंगे, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटर क्या रहेगा वो मैं आपको बताती हूँ, इस फिगर को भूल जाओ। बेटर ये रहेगा जितनी साइड्स हैं एक्सटीरियर एंगल के केस में, आपको ये ना लिख के सिंपल तरीके से, ये तो समझाने के लिए था, सिंपल तरीके से लिखिए 8x इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। कितनी साइड्स हैं? 8 साइड्स हैं, x हो गया एंगल, 360 डिग्री हो गया सारे एक्सटीरियर एंगल का सम। अब x इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में, ये मल्टीप्लीकेशन में यहाँ आके आ जाएगा डिवीजन में। अब इसको कट कीजिए, 4 180 2 90 और आ गया 45 डिग्री। x क्या आ गया? 45 डिग्री। अब ये क्या था हमारा एक्सटीरियर एंगल। एक एक्सटीरियर एंगल अगर हमारा 45 डिग्री आ जाता है, अब निकालना है हमें इंटीरियर, क्योंकि एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों निकालने थे, ठीक है। इंटीरियर एंगल के लिए हमने क्या किया था, मान लीजिए जैसे ये अगर एक फिगर है दिस वन, ठीक है, ये आ गया हमारे पास 45 डिग्री, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का। तो ये कितना आएगा, क्या करोगे, ये 180 होगा, 180 में से माइनस कर दोगे 45 को, तो ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है। 180 में से माइनस करोगे 45 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 135 डिग्री। अब सारे एंगल्स इक्वल होते हैं आपस में, तो इंटीरियर एंगल सारे होंगे 135, एक्सटीरियर एंगल सारे होंगे 45 डिग्री, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़, ये क्वेश्चन में अगर आपको ना समझ आई हो, जो मुझे लगता है, वो ये है कि यहाँ पे 8x क्यों आया। तो ध्यान से सुनिए, 8 साइड्स हैं, 8 के आगे x लगा दो, सारे एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है प्लस करके आता है 360 डिग्री। x की वैल्यू आ गई, विच मीन्स ये है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल आने के बाद इंटीरियर एंगल के लिए हम क्या करते हैं, 180 में से एक्सटीरियर एंगल को माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट है अ रेगुलर 20 गॉन। अब सबसे बड़ी चीज़ कि ये तो कोई फिगर का नाम नहीं होता, लेकिन GON का मतलब ही हो जाता है कि एक फिगर है जिसकी साइड्स 20 हैं, ठीक है। तो साइड्स कितनी हो गई इसकी, 20 साइड्स। अब यदि हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है, अब मैंने आपको पहले ही बताया था एक्सटीरियर एंगल का तो सम 360 ही होता है, चाहे कितनी भी साइड्स हो। यहाँ हमने 8x किया था क्योंकि 8 साइड्स थी, यहाँ हमने कर दिया 20x इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि सारे एंगल्स एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो होता है 360। x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में या डिवाइड में आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई, 18 डिग्री, यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो आ गया हमारा 18 डिग्री। अब बात करते हैं इंटीरियर एंगल की। इंटीरियर एंगल क्या होता है, 180 डिग्री में से माइनस कर दो एक्सटीरियर एंगल को, 10 - 8 7 - 1 6 162 डिग्री इज द इंटीरियर एंगल। सारे एंगल्स इक्वल होंगे, एक्सटीरियर एंगल सारे 18 डिग्री होंगे, इंटीरियर एंगल सारे ही 162 डिग्री होंगे। सो गाइज अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड x इन द फॉलोइंग फिगर। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, ध्यान से करोगे सब चीज़ याद रहेंगी तो बहुत सिंपल लगेंगे आपको। ध्यान से देखो, फिगर है, एक ट्राइंगल है जिसकी एक्सटीरियर साइड्स निकली हुई हैं, ये होती है एक्सटीरियर साइड जो बनाती हैं एक्सटीरियर एंगल। फिगर के अंदर कोई एंगल नहीं है, बाहर एंगल गिवन है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो एक एक्सटीरियर एंगल है 125, दूसरा भी 125, तीसरा हमें x गिवन है, तो x की वैल्यू क्या होगी। अब देखा जाए तो सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। दैट मीन्स 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ब्रैकेट में रीजन लिखना है, सम of all exterior angles is 360 डिग्री। अब उसके बाद 125 कितना होगा, 250
प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, डिग्री लगाना नहीं भूलना, x डिग्री इज इक्वल टू, अब ये देखो ये यहाँ प्लस में यहाँ जाके हो जाएगा माइनस में, x की वैल्यू 0, ये हो गया 110 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आई 110 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन था, सारे एक्सटीरियर एंगल का हमें पता है, चाहे वो 3 साइडेड फिगर है, 5 साइडेड फिगर है, 8 साइडेड फिगर है, कितनी भी साइड्स हो उस फिगर की, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 ही रहेगा। बदलता है तो सिर्फ इंटीरियर एंगल्स का सम, एक्सटीरियर का नहीं बदलता। सेकंड पार्ट भी कुछ इसी तरीके से है, वो भी बहुत सिंपल है। 70 डिग्री, अब देखो 1 2 3 4 5 पेंटागन गिवन है, 70 डिग्री x, अब ये जो साइन होता है ये किसका होता है 90 डिग्री का, 60 डिग्री, और ये अगेन ये वाला साइन है, दैट मीन्स ये भी 90 डिग्री है। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। अगेन क्या करना है, सारे एक्सटीरियर एंगल्स को प्लस कीजिए, यहाँ से स्टार्ट करता है 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री। अब इनको प्लस करते हैं 90 70 90 60 को, ठीक है। 90 प्लस 90 180, 180 डिग्री प्लस 130 डिग्री 8 9 10 11 310 डिग्री, ठीक है, 310 डिग्री। क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मे बी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। 360 डिग्री, ये इधर प्लस में इधर जाके हो जाएगा माइनस में, x की वैल्यू आ गई 360 माइनस 310 इज 50 डिग्री। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। बस आपको ये चीज़ याद रखने के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं कि एक्सटीरियर एंगल सब कितनी भी साइड्स हो उनका सम 360 डिग्री ही होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। नेक्स्ट सेशन में 8th क्लास के सेशन में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे, एंड आई होप यू आर एंजॉइंग द क्लासेस, एंड थैंक यू so much for watching my video. Do like, subscribe and share my channel. Thank you.